से पहले हमारे पुराने समाजवादी नेता बहुत ही शुरुआती दौर के, जिस समय समाजवादी पार्टी का या समाजवादी पार्टी से पहले नेताजी का जो दल रहा, उस समय से ये परिवार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहा और प्यार से इनको कल्लू भाई बोलते हैं। नाम तो इनका दूसरा है, लेकिन नाम हम सब जो इनका प्रिय और लोकप्रिय नाम कल्लू भाई से ही जानते हैं। आज उनके परिवार के लोगों ने एक नया काम शुरू किया, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जहां कारोबार बदल रहा है और कारोबार करने का तरीका बदल रहा है और एक ऐसे स्थान पर उन्होंने शोरूम बनाया है, मैं उनके दामाद जो इस शोरूम को चलाएंगे वो मालिक हैं हमारे हाजी रियाज खान साहब और बहुत इनके परिवार के साथी यहाँ पे सभी हैं। हमारी पार्टी के सभी साथी यहाँ पर हैं, संगठन के हमारे पदाधिकारी सभी नेता यहाँ पर हैं, बाएं दाएं, और कुछ लोगों को और जगह भी मिलेगी बेसमेंट में। मैं इन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि नई गाड़ी लोग लेकर के निकलेंगे और नियमों का पालन कर करके गाड़ी चलाएंगे। निसान गाड़ी हमारे बाजार में तो बहुत पुराना इनका कारोबार रहा है, लेकिन इधर मैं देख रहा हूं जब से निसान पेट्रोल हमने ली है तब से निसान का भी प्रचार होने लगा और एक गाड़ी कहीं और है और यूपी में हम लोगों के पास गाड़ी है और अब तो शोरूम आ गया है। जो गाड़ी यहां से निकलेगी वो 7 लाख रुपए की है। सरकार का टैक्स कम रहे तो और सस्ती हो जाएगी गाड़ी। 7 लाख में अगर जो हिसाब किताब लगाया जाएगा तो कम से कम आधा टैक्स में जा रहा होगा और पेट्रोल से चलने वाली है। हम सब लोग जब शोरूम में बैठे हैं तो यही अपील करेंगे कि ईरान और अमेरिका का वॉर खत्म हो जाए। जो बेगुनाह लोगों की जान जा रही है, नुकसान हो रहा है, जो बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है या बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। हम समाजवादी लोग हमेशा वॉर के खिलाफ रहे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो। युद्ध खत्म होगा तो जो अर्थव्यवस्थाएं देशों की खराब हो रही हैं वो भी सुधरेंगी और हमारे देश की तो अर्थव्यवस्था और खराब हो जाएगी अगर युद्ध नहीं रुकेगा तो। अभी तो कुछ दिन पहले लाइन में खड़े होकर के डीजल पेट्रोल हम लोग ले रहे थे। गैस के संकट अभी भी है और कई शहरों से तस्वीरें आती हैं कि अभी पर्याप्त गैस नहीं है, न पर्याप्त सिलेंडर है, जिससे लोगों को तकलीफ और परेशानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिन्होंने कभी भारत का झंडा नहीं अपनाया। उनकी मदर पार्टी, उनके संगी साथी अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोगों ने कभी भारत का झंडा स्वीकार नहीं किया था। पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ उस समय जयप्रकाश जी को अपने मंच में स्थान दिया था। कभी भी इन्होंने समाजवादी सिद्धांत को अपनाया नहीं। ये गैर बराबरी हर स्तर पर चाहते हैं लोग अनपढ़ रहें, पढ़े लिखे न हो, रूढ़िवादी रहें, प्रोग्रेसिव न हो, नकारात्मक इनकी सोच रही है। और जब ये सपा बसपा से चुनाव हार गए उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करने लगे। तो ना ये समाजवादी है, ना ही संविधान को मानने वाले लोग हैं ये,
और ना ही देश हित में फैसले लेते हैं। देश हित में फैसले लेते तो दुनिया में हमारे तमाम देश मित्र होते। आज सभी देशों को इन्होंने दूर कर दिया है भारत से। भारत की अपनी पहचान थी कि भारत के मित्र ज्यादा थे, आज भारत का कोई मित्र नहीं बचा। और जिस तरह से कारोबार हो रहा है, अपनी शर्तों पे नहीं, दूसरों की शर्त पे कारोबार कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर रहे हैं। और एक कदम और आगे चले गए, अमेरिका से ये आलू मंगाएंगे, चिप्स मंगाएंगे, पीने का पानी मंगाएंगे, बीज मंगाएंगे, कीटनाशक दवाइयां मंगाएंगे, आपके फल सब्जी मंगाएंगे, ड्राई फ्रूट मंगाएंगे और घास भी मंगाएंगे, जानवर का चारा, मुर्गी का दाना भी मंगाएंगे ये लोग। बाद में दूध दही भी मंगाने लगेंगे। तो सोचिए हमारे किसानों का और कारोबारियों का क्या होगा। संविधान बचे, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे, पीडीए बचे और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चल करके हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सिद्धांत जो समानता का है, गैर बराबरी को खत्म करने का है, दाम बांधो नीति को लेकर के आगे बढ़ने का है, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और नेताजी ने जो रास्ता दिखाया है विकास का और संघर्ष का, उसको लेकर के भविष्य में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। इसीलिए भाजपाई लोग घबराए हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं कि अब उनके मुंह से विकास के अलावा विनाश ही निकल रहा है। विकास कम गिना पा रहे हैं। अच्छा, विकास गिनाने निकलते हैं तो गलती से समाजवादियों का ही विकास बता देते हैं। तो इसलिए विकास उनके एजेंडे में नहीं है, नौकरी उनके एजेंडे में नहीं है, उनके एजेंडे में रोजगार नहीं है, किसान कभी इनके एजेंडे में नहीं रहा। और किसान अगर इनके एजेंडे में होता तो हमारा आलू पैदा करने वाला किसान और कोल्ड स्टोर चलाने वाले कारोबारी लोगों को नुकसान नहीं होता, उनको लाभ पहुंचता। आलू को खरीदने का वादा किया था, 1 किलो भी आलू नहीं खरीदा उन्होंने, मंडी को चौपट कर दिया। और किसानों के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए गए थे जहां उन्हें बीज और अन्य चीजें उपलब्ध हो रही थी। नए जमाने की सब्जियां, नए जमाने की टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें लाभ पहुंचता, उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। देश का सबसे मॉडर्न काउ मिल्क प्लांट लगा, वो भी बंद कर दिया। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का पता नहीं क्या हो रहा है, कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ साथ यहाँ कैंसर का इलाज होता, वो पता ही नहीं क्या हो रहा उसका। पैरामेडिकल बर्बाद कर दिया। इन बर्बाद करने वालों को समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के वोट से हराने का काम आने वाले समय में करेंगे। और बर्बाद करते करते इन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे भी बर्बाद कर दिया, उसका भी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं लोग। इसलिए हम अपने कन्नौज के सभी भाई बहनों को सावधान करने हैं कि बीजेपी के साजिश षड्यंत्र में न उलझें। समाजवादियों के विकास के रास्ते पे चल करके हम लोग कन्नौज को और ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे।